नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी से खबर है, गंगा नदी में बड़ा हादसा टल गया। गंगा में बेकाबू हुई सैलानियों से भरी हुई नाव में सवार थे करीब 20 सैलानी। एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर सभी को बचा लिया। एनडीआरएफ ने सभी को रेस्क्यू किया। दशाश्वमेध के ललिता घाट का ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी उपेंद्र, क्या ताजा अपडेट इस मामले में और ये हादसा कब और कैसे हुआ? 1:30 बजे के आसपास हुआ, जब सवारियों से भरी करीबन 20 सवारी थी जो देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी काशी घूमने। वो गंगा नदी में थी, घाट भ्रमण कर रही थी। तभी उसी दौरान चूंकि मौसम थोड़ा सा खराब है तो ऐसे हवा भी चल रही थी, नाव जो है गंगा की लहरों में फंस के असंतुलित हो गई। कुछ यात्री जो है गंगा में गिरने लगे। हालांकि पूरी नाव पर रेस्क्यू लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मौके पर पेट्रोलिंग कर रही एनडीआरएफ की जो टीम थी वो पहुंचती है ललिता घाट के सामने, और सभी करीब 20 लोग जो नाव में थे सबका रेस्क्यू करके सुरक्षित एनडीआरएफ की नाव में बैठा के उनको ललिता घाट के किनारे छोड़ दिया गया है। तो फिलहाल किसी तरीके का हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा हादसा टल गया। लोगों की जागरूकता और एनडीआरएफ के तुरंत एक्शन में आने से ये बड़ा हादसा टल गया, वरना बड़ा हादसा होता क्योंकि नाव बड़ी थी। 20 के करीब जो उसमें यात्री थे, सवारी थी, वो बैठी थी और नाव असंतुलित हो गई थी। हालांकि अधिकतर जो यात्री थे वो लाइफ जैकेट पहने हुए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बड़ा हादसा था तो ऐसे में ये हादसा टल गया और एनडीआरएफ की सूझबूझ और सतर्कता से ये हादसा फिलहाल टल गया। सभी जो 20 यात्री हैं उनको ललिता घाट किनारे छोड़ दिया। हालांकि जो पुलिस है वहां पे उन्होंने सभी यात्रियों का नाम पता नोट किया है ताकि जानकारी रहे, और सभी जो यात्री थे नाव सवार थे वो वहां से घाट से अपने अपने जो उनकी होटल थे, अपने अपने जो जगह तय थी वहां चले गए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। उधर लखनऊ में आज बसपा की अहम बैठक हुई। मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आज मुस्लिम भाईचारा कमेटी बैठक को किया गया। बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल हुई। उनके साथ आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। यूपी के सभी जिलों से मुस्लिम नेताओं, मुस्लिम पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। मायावती इस बैठक के जरिए सपा के पीडीए की काट तलाश रही। मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश बसपा कर रही है। आज की बैठक में मायावती ने बसपा सरकार में 2007 से 12 के बीच किए गए कामों का भी जिक्र किया। एसआईआर को लेकर मायावती ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि किसी का वोट न कटने पाए। एसआईआर को लेकर युद्ध स्तर पर कार्यकर्ता अलर्ट रहे। आज मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन जो मंडल स्तर पर बना है उनको बहन जी ने बुला करके जो मंडल संयोजक हैं, एक एससी एक मुस्लिम, ये लोग जाके विधानसभा में संयोजक बनाएंगे और माननीय बहन जी ने जो अपनी सरकार में काम किया है उन कामों को बता करके हम सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी बीएसपी जोड़ने का काम करेंगे। एसआईआर को लेकर के भी निश्चित है, उसमें जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होगी उसके आधार पर काम किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह की मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे के प्रति भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं है। आपको बता दें, गाजीपुर की जमानिया सीट से एसपी विधायक ओम प्रकाश सिंह ने खेसारी लाल को नचनिया कहे। तो हमारी सरकारों ने और हमारा पूरा एक कार्यकर्ता, हम सब लोग 11 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में और 20 वर्ष नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने, एनडीए की सरकार ने जो काम किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हैं। और हमारी जो प्राथमिकता है वो बिहार का विकास है, बिहार की सुरक्षा है। इस प्रकार का एजेंडा लेकर हम जनता के बीच में हैं। कुछ प्रत्याशियों पर भी कमेंटबाजी शुरू हो गई है, जैसे खेसारी लाल यादव है, चाहे हेमा मालिनी, कलाकारों के विषय में क्या कहना चाहेंगे इस तरह के? मुझे ऐसा लगता है कि भाषा की मर्यादा हमें एक दूसरे के प्रति बनाए रखनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी मेरे विचार में लोकतंत्र में तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है, नोएडा अथॉरिटी में किसानों ने हल्ला बोल किया है। किसान 2 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अथॉरिटी के मेन गेट पर पहुंच गए हैं। इस दौरान किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की भी हो गई। 81 गांव के हजारों किसान यहां पर जमा हुए हैं। ये किसान
नोएडा अथॉरिटी में आज किसानों का हल्ला बोल है और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 6 अथॉरिटी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। 81 गांव के किसान लगातार लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज एक बार फिर से हल्ला बोला है। 2 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नोएडा अथॉरिटी के मुख्य द्वार तक पहुंचे हैं किसान। और आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर 64% अतिरिक्त मुआवजा और साथ ही जो 5% के प्लॉट है उनको निर्धारित समय से लगाया जाए, इसको लेकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर किसान पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों के साथ जो आजमाइश भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। फिलहाल 2 बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद किसानों को अब शांत कराएगा और इस वक्त हम मुख्य द्वार पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यह अंतिम गेट है नोएडा अथॉरिटी का और यहाँ पे भी आप देखेंगे बैरिकेडिंग है। किसानों ने यहाँ पे भी चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस अधिकारियों ने समझाया है। फिलहाल किसान अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसानों का कहना है कि वहाँ पंचायत की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सहारा इंडिया को कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। पीएफ के 1180 करोड़ रुपए जमा नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया। आरोप के मुताबिक सहारा इंडिया ने कर्मचारियों के पीएफ के मद में 1180 करोड़ रुपए जमा नहीं किए। कर्मचारियों के पीएफ के पैसे जमा नहीं करने पर ईपीएफओ विभाग ने सख्ती की है और सहारा इंडिया की संपत्तियों पर कुर्की का आदेश दिया है। सहारा इंडिया कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल कंपनी ने अपने जो कर्मचारी हैं उनके पीएफ का 1180 करोड़ रुपए नहीं जमा किया। इसे लेकर अब ईपीएफओ विभाग ने बाकायदा सहारा इंडिया कंपनी को कुर्की का नोटिस जारी किया है। अब सहारा इंडिया कंपनी की जो संपत्तियां हैं उनकी कुर्क होने की तैयारी है और नोटिस उनको जारी कर दिया गया है। ये कर्मचारियों के पीएफ का पैसा ना जमा करने की वजह से हुआ है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को बड़ा उपहार दिया। यूपी में गन्ने की कीमत 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। अच्छी क्वालिटी के गन्ने के दाम बढ़कर 400 रुपए प्रति क्विंटल किए गए, जबकि सामान्य गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल। गन्ने का एमएसपी बढ़ाए जाने से यूपी के करोड़ों गन्ना किसानों को काफी फायदा होगा। मंत्री जी, एक बड़ी बढ़ोतरी है, कैसे अब कितना लाभ मिलेगा? देखिए, योगी जी के नेतृत्व में ये 4थी बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है। आज हमने 370 रुपये कुंटल जो गन्ना था उसे 400 रुपये कुंटल का भाव दिया गया है। इससे 46 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए उनके खाते में एक्स्ट्रा जाएगा और यही कारण है एक हमारी पारदर्शी व्यवस्था और तत्काल भुगतान। इससे जो पहले 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था, आज वो 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। आज हम चीनी, गन्ना और इथेनॉल उत्पादन में देश में प्रथम नंबर पे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत धन्यवाद देता हूं सहयोग के लिए भी। 9 साल में आज तक कोई गन्ना आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन समस्त किसानों की ओर से, क्योंकि मैं भी एक छोटा किसान हूं, समस्त किसानों की ओर से भी आदरणीय योगी जी को और उनके नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूं। एक लगातार जहां 2007 से 2017 तक कुल 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा गया था, आज 2,90,000 करोड़ योगी जी के 9 साल के नेतृत्व में किसानों के खाते में गया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे देश का। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने गन्ने का दाम बढ़ाने के लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा काम किया। 2017 से अब तक प्रदेश सरकार ने 85 रुपए गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की। उधर गन्ना मूल्य बढ़ोतरी पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने का दाम और बढ़ना चाहिए, ये 400 के पार होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हम बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 30 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। आपको जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि जब से योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने
तब से लेकर आज तक 85 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ा है, जबकि उससे पहले मायावती जी और अखिलेश जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल 65 रुपया प्रति कुंटल गन्ना का मूल्य। महंगाई जितनी बढ़ रही है, या तो महंगाई कम हो, ये कम है अभी, और बढ़ाते 400 पार कर देते, हरियाणा की बराबर थी आ जाता, और 10 रुपए का और बार देते, थोड़ा झटका सा। तो ये होता है 40 रुपए बढ़ाए, क्योंकि पहले भी 40 कई बार बढ़े। चलो जो हुआ ये हुआ, आगे इलेक्शन का टाइम है, अगली बार हमारी तो हिम्मत सी भाई बढ़ाएगी तो सरकार ही, और कुछ महंगाई पर कंट्रोल करे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की मिठास और किसानों की मेहनत का मान रखा, मुख्यमंत्री जी को आभार। गन्ने की कीमत बढ़ोतरी पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महंगाई के हिसाब से कीमत में वृद्धि नहीं हुई। वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कर किसानों के साथ धोखा कर रही है। उधर आरएलडी ने इसका स्वागत किया और उसका कहना है सरकार ने 400 रुपए कीमत करके किसानों का मान सम्मान बढ़ाया है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से गन्ने की का जो समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल रहा है। ये किसानों के साथ धोखा है, और सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है, इसको साबित करने की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंटल करके उत्तर प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय लोकदल इसका स्वागत करता है, और सरकार के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के किसानों में खुशहाली आएगी। सरकार के फैसले से लखीमपुर खीरी के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। किसानों ने इस फैसले के लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभजोत सिंह है। प्रभजोत, आप किसान हैं जी। तो अब सरकार ने जिस तरीके से पैसा बढ़ाया, कैसे देखते इस फैसले को? जी, ये बहुत किसानों के अंदर बहुत ही खुशी की लहर है कि जो सरकार ने किसानों के हित में 30 रुपये बढ़ाया है, क्योंकि दिन ब दिन हर चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे फसल पैदा करने में। तो किसान ने जो बढ़ोतरी की है उससे सरकार ने जो किसानों के हित में बढ़ोतरी की है गन्ने की दरों को लेके, इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसका नजर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, जिस तरीके से सरकार ने किसानों को एक सौगात बड़ी दी है, 30 रुपये का रेट बढ़ाया है, कैसे देखते इस फैसले को सरकार के? फैसला किया सरकार, सही किया है। सही किया है। और क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप तरफ से, कि जैसे क्या और मांग है, कुछ ऐसी मांग करना चाहेंगे, या सरकार के फैसले स्वागत करते हैं? फैसले का स्वागत करते हैं, फैसले का। अच्छा, हाँ। क्या खाली भुगतान का, बस भुगतान को लेकर वापस? हाँ। तो भुगतान को देरी हो रही है आप लोग? देरी हो रही है बिल्कुल। सरकार ने जब आपका पेमेंट भी बढ़ाया है, तो भुगतान की बात भी सरकार जरूर करेगी। हमारे साथ कुछ और किसान है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा प्रदीप शर्मा। तो आप किसानी करते हैं? हाँ, मैं किसानी करता हूँ। हमारे यहाँ प्रमुख गन्ने की खेती होती है। अच्छा, जिस तरह की सरकार ने फैसला किया है कि अब 30 रुपए का बढ़ाया है, तो कितना लाभ देखते हैं? जो सरकार ने 30 रुपए बढ़ाया किसानों के हित में, इसमें किसान को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ही ज्यादातर गन्ने की खेती होती है, और सरकार का बड़ा अच्छा फैसला है। हम सरकार का स्वागत करते हैं, जो हमारा रेट बढ़ाया गया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे किसान भाई। बिहार में पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, लिहाजा पहले चरण के मतदान के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार में लगी है। सीएम योगी ने भी कमान संभाली। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर का जिक्र किया, साथ ही कहा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम।
जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है, और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है? अब बिहार में सब्बा, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा? हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना। सीएम योगी ने बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस मौके पर बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, यूपी में तो बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर को दर्द होने लगता है। वहीं चारे घोटाले को लेकर भी लालू यादव और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था। लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं।
एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।